चिटकुल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा और खूबसूरत गांव विच इज सिचुएटेड एट बास्पा रिवर, और ये इंडिया का आखिरी गांव माना जाता है जहां से इंडिया तिब्बत बॉर्डर शुरू होती है। चिटकुल is well known for its natural beauty and peaceful environment, which attracts people towards it. The best time to visit Chitkul is from April to October. In winters, यहाँ पे भारी snowfall भी होती है। Spiti Valley is located in the Indian state of Himachal Pradesh. Is a cold desert mountain valley situated high in the Himalayas. The valley is accessible via two main routes, one from Manali through Rohtang Pass and the other from Shimla via Kinnaur. तो हमने ये किन्नौर वाला रूट लिया था जिसमें सबसे पहले चिटकुल हमने किया था। So welcome everyone in स्पीति वैली सीरीज, जहां हम आपको स्पीति वैली के सारे खूबसूरत नज़ारे और रास्ते दिखाएंगे। आई होप यू गाइज विल एंजॉय द व्यूज एंड द वीडियो। सो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी बॉम्बे से और हमारा पहला डेस्टिनेशन था चंडीगढ़। हेलो एवरीवन, तो हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट 7 बजे शाम के लैंड हो चुके हैं और हम चंडीगढ़ से अब शिमला के लिए रवाना होने वाले हैं। सो वी आर एन रूट टू शिमला और हमें बहुत ही अच्छा एक ढाबा मिला है रास्ते में, पंजाब दा ढाबा। तो हम यहाँ अपना डिनर करेंगे और फिर शिमला के लिए आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से शिमला जाते समय आपको बहुत सारे बीच में ऐसे ढाबे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, तो आप अगर आपका ट्रैवलिंग टाइम ऐसा कुछ है तो उस हिसाब से आप अपना डिनर, लंच या नाश्ता प्लान कर सकते हो। तकरीबन 3.5 से 4 घंटे की जर्नी के बाद हम शिमला पहुंचने वाले थे। और ये हमें शिमला का व्यू दिखने लगा था। Finally, we are at our stay, that is Srishti Vaikunth. So we have reached शिमला। और चलिए आपको हमारा रूम दिखा देते हैं होटल सृष्टि वैकुंठ में। ये रूम बहुत ही प्यारा था और हम यहाँ पे सिर्फ रात ही गुजारने वाले थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इन शिमला। तो हम सुबह नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम चिटकुल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम नाश्ता करने आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग नेविल, और दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट टेबल। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम चिटकुल के लिए फ़ौरन निकलने वाले हैं। कहाँ गया उसे ढूंढो, कहाँ गया उसे ढूंढो।
स्पीति वैली करना थोड़ी डिफ़िकल्ट जर्नी है, तो हमने सोचा शिमला के संकट मोचन मंदिर में भगवान जी का आशीर्वाद लिया जाए और हमारी जर्नी शुरू की जाए। So right now we are at संकट मोचन मंदिर। यहाँ से पूरा शिमला दिखता है। शिमला के बाद रास्ते में कुफरी पड़ता था, तो हम ये एडवेंचर रिसोर्ट कुफरी, जो कुफरी में बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे आप बहुत सारे एडवेंचर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, वहाँ हम गए थे। वैसे तो वहाँ बहुत सारे एडवेंचर्स कर सकते हो आप, पर हमने ये जायंट स्विंग चुना था सो दैट हम यहाँ ऊपर से कुफरी का व्यू देख सके। यार एक नंबर आवे चीर भाई, पीछे पीछू पीछू। और सच में ये हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जैसे कि हमने ये जायंट स्विंग किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो एक बंदा ऊपर से जिप लाइनिंग कर रहा है। फिर यहाँ आप गो कार्टिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी राइड्स है। और फिर रास्ते में खूब सारे खूबसूरत से नज़ारे देखते देखते हम कुफरी से भी निकल चुके थे चिटकुल के लिए। ये हमारे दो नौजवान, और रास्ते में भी हमने की बहुत सारी मस्ती। हाँ, ब्राउन ब्राउन थी गया हमें। और लंच टाइम हो गया था, तो रास्ते में एक न्यू गज़ल बार एंड रेस्टोरेंट, वहाँ हमने हमारा लंच किया। और जैसे ही पेट पूजा करके निकले, देखा कि बारिश आना स्टार्ट हो गई थी और मौसम पूरा बदल चुका था। ऐसा मानते हैं कि स्पीति वैली करने से पहले यहाँ तारंडा माता जी का मंदिर है, वहाँ आप माथा टेक के जाइए तो आपकी जर्नी सफल होती है और जो भी विघ्न आने वाले हैं वो नहीं आते हैं। और फिर रास्ते में थोड़ी भूख लगी थी, मौसम भी बहुत ही ठंडा होने लगा था, तो हमने गर्मा गर्म मैगी खाई। पहाड़ों पे जाए और मैगी ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रास्ता थोड़ा तो स्कैरी था क्योंकि रास्ते में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस अंधेरा ही अंधेरा था। और तभी हमारा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा बढ़ गया क्योंकि हमने रास्ते में स्नोफॉल देखी।
तो जो थोड़ा डर था वो एक्साइटमेंट में बदल गया, क्योंकि हम चिटकुल से बहुत ही नज़दीक थे, हम चिटकुल पहुंचने ही वाले थे। और आपका तो पता नहीं, पर ये स्नोफॉल देख के तो हम बड़े ही एक्साइटेड हो गए थे। तो सोचा कि रास्ते में ज़रा 5-10 मिनट गाड़ी को रुका देते हैं और ये स्नोफॉल का आनंद उठाते हैं। और ये स्नो से भरे रास्तों को देख के मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि वाओ, सुबह उठेंगे तो कितना सारा बर्फ देखने मिलेगा। तो लो जी, हम पहुंच गए इंडिया के आखिरी गांव चिटकुल में। We are entering India's last village, Chitkul. ये मेरा एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था उस समय। And that's the place where we are going to stay for tonight. So we ventured into Chitkul, and here was the most beautiful sight next to Baspa River. इतने थक गए थे, रास्ता भी इतना लंबा था, बट वो स्नो को देख के इतने पागल हो गए थे कि डायरेक्टली चेक इन से पहले भी हमने खेलना शुरू कर दिया था। तो चलिए आपको बास्पा रिवर कैंप साइट का जो कॉटेज रूम है उसकी सैर कराते हैं। और ये था हमारा आज का रूम। और यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो चली गई थी इलेक्ट्रिसिटी, तो हम वापस से खेलने लगे। Go guys! और जैसे कि हमने कहा, यहाँ पे बिजली चली गई थी तो खाने में थोड़ा टाइम था, तो वहाँ से हमको ज़रा टी और कॉफ़ी उन्होंने दिया था, तो बस हम उसके ही मज़े ले रहे थे। और तकरीबन 10 बज गए थे। आप देख रहे हो कैंडल जला के हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और हमें बोला गया कि अभी हमारा खाना रेडी है। तो बस हम ये ठंडे ठंडे मौसम में, बर्फीले मौसम में गर्मा गर्म खाने का आनंद उठाने चले गए। और वहाँ पे -10 डिग्रीज था, तो बस खाने के बाद ये हीटर के सामने बस हाथ सेक रहे थे। ग्लव्स भी बहुत ही गीले हो गए थे, तो उसको भी सुखा रहे थे। खाने के थोड़े समय बाद हम लोग थोड़े समय के लिए बैठे थे बाहर ही रूम के, फिर सो गए। सुबह के 6 बजे थे और रूम हमने खोला और देखा तो जो व्यू थे मैं मेरे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। एक्चुअली ये कैमरा भी उसे जस्टिस नहीं दे पा रहा है, पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़ था, ताज़ी खुली हवा, वो बहता हुआ झरना, उसके पानी का आवाज़ और उसमें ये सनलाइट।
मतलब एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मैं पर्सनली आपसे कहूँगी कि अगर आप चितकुल कभी भी जाएं तो यहाँ बांसपा रिवर कैंप के ये कॉटेजेस है, वहाँ पे प्लीज़ एक रात रुकिए और जो नेचुरल ब्यूटी है उसका आनंद लीजिए। सच में चितकुल इज अ स्नो पैराडाइज। बहुत सारा बर्फ से खेला, नेचुरल ब्यूटी को बहुत सारा एंजॉय किया और उसके बाद हम हिंदुस्तान का ये आखिरी ढाबा जो चितकुल में है वहाँ गए, जो करंटली ऑपरेशनल नहीं था बट हमने सिर्फ दूर से देखा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा चितकुल में दूसरा दिन है और हम ताबो के लिए अभी रवाना होने वाले हैं। ताबो पहुंचने से पहले हमें रास्ते में नाको कवर करना था और नाको में हम स्टे नहीं करने वाले थे, वो बस बीच का एक स्टॉप जैसे बनने वाला था। चितकुल से थोड़ा ट्रैवल करके हम आगे सांगला पहुंच गए थे और वहाँ ये सरयू कैफ़े में हम थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुके थे। यहाँ पे हमने हॉट चॉकलेट और मैगी ट्राई किया था जो बहुत ही टेस्टी था और ये यहाँ पे बैठ के आप ये पहाड़ों का व्यू भी ले सकते हो और अपना नाश्ता कर सकते हो। सांगला के बाद हम गए कामरू। तो हम जा रहे हैं कामरू फोर्ट। पूरा चढ़ के जाएंगे। तो ना वहाँ जो पीछे देख रहे हो बिल्कुल वहाँ पे हम जाएंगे पूरा चढ़ के। Kamru Fort is a historic fort located in the village of Kamru near Sangla. It is known for its ancient architecture and house a temple dedicated to Kamakhya Devi. कामरू से निकलकर हम खाब के लिए निकल चुके थे। खाब संगम स्पीति और सुतलेज नदियों का मिलन है जो खाब गांव के पास है। ये खूबसूरत जगह पहाड़ियों से घिरी हुई है और इसे स्पीति वैली का एंट्रेंस माना जाता है।
और फिर खाब से हम निकल गए और नाको पहुंच गए। नाको लेक नाको गांव का एक सुंदर सा लेक है विच इज फेमस फॉर इट्स पीसफुल वाइब्स। इतना ट्रैवलिंग करके थोड़े थक गए थे और भूख भी लगी थी, तो हम ये नाको के कोश ढाबे में खाने के लिए रुके थे। और ये है यहाँ का हेलीपैड। और फिर नाको से निकलकर हम ताबो पहुंच गए थे। ताबो हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली का एक प्राचीन गांव है। रात के कुछ 8 बज चुके थे जब हम ताबो पहुंचे थे और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ताबो का होम स्टे। ताबो में भी हम बास्पा के होम स्टे में रुके हुए थे और ये था हमारा ताबो के होम स्टे का प्यारा सा रूम जो बहुत ही अच्छा था। जैसे हम पहुंचे थे ऑलरेडी डिनर टाइम तो हो ही गया था, तो ये था हमारा डिनर क्रम, ब्रेकफास्ट कम लंच रूम। सो यहाँ हम पहले आए और पहले तो हमने चाय पी क्योंकि बहुत ही ठंडी थी वहाँ पे। और ये जो आप बड़ा सा ये ब्लैक कलर का जो मशीन जैसा देख सकते हो, तो ये इन हाउस हीटर है और ऊपर ये पानी का मटका रखा था, तो अपने आप पानी भी वहाँ पे गर्म रहता है। और बस मस्त मस्त गानों के साथ हमने हमारा डिनर एंजॉय किया। और डिनर के बाद हमें वहाँ कुछ लोग मिले जो हमारे फ्रेंड्स बन गए। उन्होंने हमें बोला कि वो स्टार गेजिंग के लिए जाने वाले हैं, तो उनके साथ हम भी चले गए। स्पीति वैली इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स स्टार गेजिंग क्योंकि आसमान खुला मिलता है। आशा करते हैं हमारा स्पीति वैली का ये पहला एपिसोड आपको पसंद आया होगा और फिर मिलेंगे एपिसोड 2 में, जहां हम हमारी जर्नी ताबो से शुरू करेंगे।